चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए टॉपिक नया शुरू करेंगे आज, और टॉपिक है हमारे पास रिलेशंस। बेटा टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिलेशंस। हमारे पास वैसे जो स्टडी मटेरियल में टॉपिक है दैट इज हमारे पास जो स्टडी मटेरियल में टॉपिक है वो है सेट, फंक्शंस एंड रिलेशंस, जिसमें से सेट हम पढ़ चुके हैं, फंक्शंस भी हम कर चुके हैं, उसी का तीसरा सेगमेंट है ये रिलेशंस। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है नहीं इसमें। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि रिलेशंस का मतलब क्या? रिश्तेदारी, भाई बहन चाचा मामा, these all are called relations। बेटा यहाँ पर अगर हम रिलेशंस की बात करें तो हम रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहे। अब बात करेंगे कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। क्या हो रहा है बेटा? अच्छा ही लगा टॉपिक? कौन रोक पाया? चलो, तो यहाँ पर रिलेशंस की बात करें तो समझिए सबसे पहले रिलेशंस का मतलब क्या। बेटा याद करिए, मैंने बताया था एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3, एक और सेट दिया हुआ है ए बी। बेटा याद है सेट थ्योरी पढ़ाया था? ये दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी। मैंने आपसे कहा बेटा इनका मेरे को कार्डिनल या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर बताइए, ए क्रॉस बी निकाल के बताइए। ए क्रॉस बी एक सेट होगा जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे कैसे? टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड ऑर्डिनेट फ्रॉम सेट बी। बेटा बताना ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा? 1a 1b 2a 2b 3a 3b। ये हम कर चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी अगर निकालना है आपको तो ए क्रॉस बी कुछ इस तरीके से तैयार होगा। सो दिस इज ए क्रॉस बी, जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। और ये ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे? टेकिंग फर्स्ट ऑर्डिनेट फ्रॉम एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड टेकिंग सेकंड ऑर्डिनेट फ्रॉम सेट बी। मैंने कहा बेटा बी क्रॉस ए बताओ, क्या दोनों का मतलब सेम है? बोलो बेटा, बी क्रॉस ए का कुछ और मतलब है, बताना क्या? A1 A2 A3 B1 B2 B3। So this is B cross A। Definitely A cross B और B cross A दोनों बराबर नहीं होते। ये बात तो ठीक है? बोलो बेटा, तो सर सेम ही तो है। ये देखो यहाँ पर 1A लिखा हुआ है, यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, क्या दोनों सेम ऑर्डर्ड पेयर हैं? ये दोनों का अलग अलग मायने हैं। हाँ, अगर ऐसा होता A1 सेट है 1A सेट है, तब ये दोनों बराबर है क्या? बोलो बेटा, बराबर है। सेट में अगर ये सेट है तो इनका सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये अगर ऑर्डर्ड पेयर है, देखो ना पढ़ के तो आए हैं, ये होगा 2 3 और ये होगा 3 2, दोनों का मतलब अलग अलग
है कि नहीं है? बोलो बेटा, ये ऑर्डर पेयर 2 3 का मतलब ये और 3 2 का मतलब ये, दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये सेट होते तब दोनों बराबर हैं। वापस आइए, फिलहाल कहने का मतलब ये कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर नॉट सेम। ये पुरानी बात बता रहा हूं, नया तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, अभी नया कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। जरा बताना, एन ए क्रॉस बी कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए क्रॉस बी में? बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6। बेटा 6 एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? ऐसे निकालने का एक तरीका और भी था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी भी कर सकते थे आप, टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, अगली बात देखना, मैंने पूछा सबसेट बताना ए क्रॉस बी के कितने होंगे। बेटा याद आ रहा है सबसेट क्या होते थे? इन एलिमेंट्स को यूज करके एक या उससे ज्यादा या कोई भी नहीं, कितने अलग अलग सेट बना पाएंगे, दीज आर कॉल्ड द सबसेट। बेटा चैप्टर कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ जरा, इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? बेटा 2 की पावर n था, 2 की पावर 6 कितना हो गया? बोलो बेटा, these are the subsets of A to B, A क्रॉस B के सबसेट हैं। अब ये जो 64 सबसेट हैं, these are actually called the relations from A to B। बेटा ये हम करने हैं, यहां तक का चैप्टर तो पढ़ा हुआ है हमने, मैंने कुछ नया नहीं बताया। मैंने अब सिर्फ ये बात बोल दी आपसे कि ए और बी दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है मुझे। जब ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है मुझे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, इसका कार्डिनल नंबर निकालना भी आता है और इसका सबसेट भी मुझे आता था कि 64 रहेंगे। अब बस मैंने नई बात ये बोल दी कि इन सबसेट को ही क्या कहेंगे बेटा? रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा कितने रिलेशंस बनेंगे फ्रॉम ए टू बी? बोलना बेटा, ए टू बी के कितने रिलेशंस होंगे? 64 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो बेटा, सबसेट का ही दूसरा नाम तो बोल दिया मैंने, और क्या, सबसेट का ही तो दूसरा नाम बोल दिया। अब चैप्टर इसके आगे शुरू होगा, टॉपिक। अब मैं बोल रहा हूं आपको एक रिलेशन है बेटा, ये देखो एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, A1 1A 2B 3A। ये बताओ ये रिलेशन फ्रॉम A टू B है कि नहीं है? रिलेशन फ्रॉम A टू B है कि नहीं है? है। तो A ये रहा, B ये रहा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा, इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाकर सबसेट बना दिया गया। तो यस, क्लियरली दिस इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। यहां तक बात समझ में आती है? मैं इसके आगे क्वेश्चन शुरू करूंगा, मैं ये आपको दूंगा। जब मैं बोलूंगा रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो आपके दिमाग में ये सारी स्टोरी अपने आप बननी चाहिए। बेटा क्लियर है बात? मैंने बोला ये एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, समझ जाना। अच्छा, एक सेट A रहा होगा, एक सेट B रहा होगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा, उसके कुछ एलिमेंट्स छांटकर एक सबसेट तैयार किया गया होगा, जिसका नाम क्या रख दिया? बोलो बेटा, इसका नाम रख दिया आर, रिलेशन फ्रॉम A टू B। बोलो बेटा ठीक है। अब पहली बात मैंने आपसे बोला कि बेटा डोमेन निकाल के बताओ, डोमेन ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय dr। हाँ जी, डोमेन का मतलब है अ सेट containing all the first ordinate
ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका पहला ऑर्डिनेट इकट्ठा कर लो। बताना बेटा क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, बोलो बेटा 3। नाउ दिस इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे इसे? डोमेन ऑफ आर। डोमेन, ये आर एक सेट बन गया। आर की हिस्ट्री आपको मैंने बता दी सारी, आर कहां से आया है। फिलहाल टॉपिक मेरा यहां से शुरू हो रहा है। उसने एक सेट दिया मुझे आर, बोला डोमेन निकाल के बताइए। सिमिलरली उसने बोला रेंज निकाल के बताइए। रेंज ऑफ आर बेटा क्या होगी? अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेकंड ऑर्डिनेट्स ऑफ, बेटा ठीक है, ए बी ए, बोलो बेटा। लेकिन बताया था मैंने आपको एक बात और, क्या बताई थी? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज मीनिंगलेस। यानी क्या हो जाएगी? ए और बी। दिस कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन। बेटा ये बताओ, यहां तक की बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैंने बताया डोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अभी जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। ये रिलेशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। फिर सुन लीजिए इस बात। ये सारी इसका बैकग्राउंड था, ये सारा इसका बैकग्राउंड था यहाँ पर। फिलहाल फिर देखिए, मैंने आपको एक रिलेशन दिया फ्रॉम ए टू बी। बेटा समझ पढ़ पा रहे हो? उसे क्या लिखा है ये? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दिमाग में क्या आया जरा बताओ? एक सेट ए रहा होगा, एक सेट बी रहा होगा, ए क्रॉस बी बनाया गया होगा, इसके कुछ एलिमेंट्स उठाए गए होंगे और यहां रख दिए गए होंगे। बोलो बेटा, जो आए 1 3 3 7 2 5 2 4। मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा, डोमेन ऑफ आर निकाल के बताइए या रेंज ऑफ आर निकाल के बताइए। बेटा डोमेन बता पाओगे क्या? क्या होगा? अ सेट कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर 1 3 एंड, ये दोबारा 2 लिखने की आवश्यकता है नहीं। सेट में रिपीटिशन के कोई मायने होते नहीं। रेंज क्या रहेगी? अ सेट कंटेनिंग सेकंड ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ रिलेशन, इज कॉल्ड अ रेंज। बेटा वो ठीक है बात ये? लिख सकते हैं क्या? आप कहीं भी लिख लो। रिपीटिशन का कोई मायने नहीं है सेट में। रिपीटिशन इज, बताया था मैंने वहां पर वैसे, मीनिंगलेस। एंड एक बात और बताई थी, सीक्वेंस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बेटा याद आया कि नहीं आया? आप सेट में एलिमेंट्स को किसी भी सीक्वेंस में लिख लो, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 लिख लो, 3 1 2 लिख लो, जो चाहे मर्जी लिख लो। ठीक है बेटा? चलिए कमिंग बैक। अब ये मेरे को एक रिलेशन दिया हुआ है और अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला, उसने बोला आर ये है, जरा इनवर्स रिलेशन बना के बताइए। आर की पावर -1, ये साइन है एक्चुअली इनवर्स रिलेशन का। नाउ व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? बड़ा आसान है। क्या होगा? पहला ऑर्डिनेट और सेकंड ऑर्डिनेट, कुछ ऑर्डर पेयर होंगे इसमें, ये तो तय है बात। फर्स्ट ऑर्डिनेट becomes the second ordinate and second ordinate becomes the, consequently क्या होगा? जो पहले डोमेन था वो अब क्या बन जाएगा? और जो पहले रेंज था वो
निकालना आर क्या बन गया, आर इनवर्स 3 1 7 3 5 2 4 2 इज कॉल्ड द इनवर्स। अब अगर डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालें तो वो रेंज ऑफ आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताना जरा क्या हो जाएगा। डोमेन क्या है इसका? 3754। याद करिए पहले ये रेंज हुआ करती थी और रेंज क्या होगा आर इनवर्स का, जो पहले आर का डोमेन था 1 3 2। आई होप ठीक है बात, बोलो बेटा। आसान सी बात है, कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जरा पढ़ लेना एक बार, थोड़ा डीप हो जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक जरा पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़िए जरा। बिटवीन ए टू बी। डोमेन आ जाएगा इसका, रेंज आ जाएगा। फिर से रेंज निकाल लोगे बेटा, 0 आएगी। बेटा कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन 4 का जरा बताना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 रेंज आर इनवर्स निकाल लो और उसका रेंज बेटा हो जाएगा ना, और 6 भी हो गया होगा। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ टाइप देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं रिलेशंस के ऊपर। देखिए इंपॉर्टेंट है, समझे। एक रिलेशन दिया हुआ है, एक सेट होगा शायद एक होगा बी, ए क्रॉस बी बनाया, उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए। देखना कुछ इस प्रकार के। बेटा कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ये मैंने कुछ एलिमेंट्स उठा लिए, ए क्रॉस बी से आर बन गया। इन ऑर्डर्ड पेयर में कुछ खास बात दिख रही है आपको क्या? देखो यहाँ पर दिस इज एक्स ऑर्डिनेट और ये कौन सा है? बोलो बेटा, इसको कुछ ऐसे भी बोलते हैं, एक्स इज रिलेटेड टू वाई। बोलो बेटा, और x और y में रिलेशन कुछ दिख रहा है क्या आपको? बोलो क्या? हाँ जी, x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। क्या y जो था वो x का स्क्वायर था। बोलो बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर सारे ऐसे ही तो हैं, यानी कि इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। R एक सेट बनाओ जिसमें x y जैसे ऑर्डर पेयर होंगे, सच दैट x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ y। याद है सेट लिखने के 2 तरीके बताए थे, कौन कौन से थे? एक था सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा था रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ गया होगा। तो कहने का मतलब
पढ़ेंगे कैसे? x is related to y, x related to y, x related to y। अब अगर समझो इस रिलेशन में कोई एक रिलेशन मेरे को दिया हुआ है, उसमें अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू x भी एग्जिस्ट करता है, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x, अगर रिलेशन में दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो in that case this is called a symmetric relation। सर कुछ समझ में आया नहीं वैसे खास। x और y, x related to y and y related to x, if both exist then अब इसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। समझना जरा, ये एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1 3 5 3 4 5 3। बताओ बेटा ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है? देखो ना, 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 रिलेटेड टू 1 भी एग्जिस्ट करता है, हाँ सिमेट्रिक है, अभी तक तो है। और चेक करो 3 रिलेटेड टू y है यहाँ पर, तो 5 रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए, है सिमेट्रिक है। बोलो बेटा, लेकिन 3 रिलेटेड टू 4 है बट 4 रिलेटेड टू 3 एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्या करूं कि ये सिमेट्रिक बन जाए? काश इसमें 4 3 होता तो ये अब सिमेट्रिक बन जाता। बताना बेटा अब सिमेट्रिक है क्या? हाँ है तो 5 रिलेटेड टू 5 है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? 5 रिलेटेड टू 5 होना चाहिए, है तो? बोलो बेटा यस, दिस इज क्लियरली अ सिमेट्रिक रिलेशन। देखना x is 100 meters away from y, x is 100 meters away from y, ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है? कैसे है? अगर x y से 100 मीटर अवे है तो पक्का पक्का y भी 100 मीटर अवे होगा। बोलो बेटा यस, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। और देखना x is 200 मीटर नॉर्थ ऑफ y, क्यों? अगर x 200 मीटर नॉर्थ में है तो y 200 मीटर साउथ में होगा। बोलो बेटा, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। और देखना x इज ग्रेटर देन y, तो क्या इसका मतलब y ग्रेटर देन x होगा? नॉट सिमेट्रिक। x is equal to y, हाँ सिमेट्रिक। x is a brother of y। Assuming all are male। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? बोलो बेटा x is a brother of y, बिल्कुल ठीक आंसर है सर। y रिलेटेड x रिलेटेड टू y है तो जरूरी नहीं है कि y भी ब्रदर हो x का। बोलो बेटा, हो सकता है y सिस्टर हो, लेकिन मैंने एक क्लॉज जोड़ दिया कि assuming all are males, तो अभी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। Assuming all males। देखना बेटा चलिए
ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? जरा नोट करिए वहां पर अपोजिट साइड पर। हम सिमेट्रिक रिलेशंस पढ़ रहे हैं। अरे बेटा नोट कर लो, मोबाइल फोन रखे रहते हैं यहीं पर। X is parallel to Y। बोलो बेटा। सिमेट्रिक। अगर X Y के पैरेलल है तो पक्का पक्का Y भी X के पैरेलल होगा। नोट कर लें। एग्जाम्पल्स देंगे कुछ बेस्ड ऑन सिमेट्रिक रिलेशन। ये सारे रिलेशन सिमेट्रिक हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। यही पूछेगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, या ये रिलेशन कौन सा है। दूसरा देखिए, सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। अज्यूमिंग ऑल मेल्स सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर सारे मेल्स हैं तो अज्यूमिंग ऑल मेल्स। ठीक है, समझ लीजिए पहले ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation from A to B is called transitive if X related to Y and Y related to Z implies X related to Z। तो ये क्या कह दिया, सुनो। मैंने एक रिलेशन दिया आपको 1 2 2 5, 2 1 5 2, 2 2 1 5। चेक करो पहले तो, चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं है। अब क्यों नहीं है? सिमेट्रिक है या नहीं है, चेक करो ना। 1 2 है, 2 1 होना चाहिए। 2 5 है, 5 2 होना चाहिए। 2 2 है, 2 2 होना चाहिए। 1 5 है, 5 1 होना चाहिए। नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1 रिलेटेड टू 2 और चेक करो 2 किससे रिलेटेड है। 2 रिलेटेड टू 5 है, बोलो बेटा। ये देखो यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 2 है और 2 रिलेटेड टू 5 भी है। तो ट्रांजिटिव कब होगा? जब 1 5 एग्जिस्ट करेगा। है क्या? अभी तक है। और देखना 1 रिलेटेड टू 2, क्या 2 किसी और से भी रिलेट कर रहा है? 2 रिलेटेड टू 1 क्या होना चाहिए? है क्या नंबर? नॉट ट्रांजिटिव। आई होप ठीक है बात। और चेक कर लो 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2। बेटा बताओ
ट्रांजिटिव कब होगा? ये तो है। तो इन ऑल कुल मिलाकर बात करें तो क्या ये आपको ट्रांजिटिव नजर आ रहा है? क्लियरली दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव कब होगा? जब x y से रिलेट करता है, y z से करता है, तो पक्का पक्का x z से रिलेट करता हो, सेम रिलेशन x का z से हो। अगर ऐसा है तो उसे ट्रांजिटिव बोल देंगे, वरना ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। लिखना था दोबारा से, सारे एग्जाम्पल लिखे थे हमने पीछे भी। ये लो, पहला x is parallel to y। बोलो बेटा, बोलो बेटा, सिमेट्रिक है कि नहीं है? पढ़ते आए हैं अभी, सिमेट्रिक है। अच्छा, ट्रांजिटिव है कि नहीं है? बोलो, x parallel to y, y parallel to z, तो क्या x parallel to z होगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। जो रिलेशन x और y में, y और z में है, वही रिलेशन विल होल्ड गुड बिटवीन x and z। यस, दिस इज क्लियरली ट्रांजिटिव। हाँ, नहीं है, मैं तो वेरिएबल ही तो है। तो रिलेशन तो ये है बेटा, दो वेरिएबल के बीच में। अगर x और y के बीच में रिलेशन ये है, यही रिलेशन y और z के बीच में है, तो x और z में भी यही रिलेशन होना चाहिए। और देखिए, x इज ग्रेटर देन y, बताओ क्या? नो, नॉट सिमेट्रिक। बोलो बेटा, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। x इज ग्रेटर देन y, यही रिलेशन y का z के साथ है, तो क्या इसका मतलब वही रिलेशन x और z में होगा? होगा भाई, क्यों नहीं होगा? वेरिएबल मत पकड़ो आप ये रिलेशन पकड़ो कि जो रिलेशन x और y में है, वही रिलेशन अगर y और z में है, तो क्या पहले और तीसरे वेरिएबल में भी वो रिलेशन होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? लिखो एग्जांपल तीसरा, x is a parent of y। x is a parent of y। देखना, x जो है वो y का पेरेंट है, और y जो है वो z का पेरेंट है। तो क्या x z का पेरेंट होगा? ग्रैंड पेरेंट होगा ना? बोलो बेटा, ग्रैंड पेरेंट छोड़ो, चलो टेक्निकल बात है, हम उसको नहीं जा रहे। आपको बात समझ में आती है? इसके काम है, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। इज द फादर, x इज द फादर ऑफ y, y इज द फादर ऑफ z। तो क्या x z का फादर होगा? क्या होगा? बेटा बोलो, सिमेट्रिक बताओ। x इज द फादर ऑफ y, तो क्या y इज द फादर ऑफ x होगा? बोलो बेटा, हाँ हमारे पापा से पूछ के देखो, नॉट सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव होगा क्या? नॉट ट्रांजिटिव। देखिए आओ, x is a brother of y। x is a brother of y, y is a brother of x, assuming all means। बेटा सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा क्या? x is a brother of y,
दिस इज द ट्रांजिटिव फंक्शन ऑल्सो, रिलेशन ऑल्सो ट्रांजिटिव है। तो दिया सिमेट्रिक है, क्या क्या होगा बेटा? Reflexive relation. A relation R, ये कोई relation R है, is said to be reflexive if all the elements of X are related to itself for all X। क्या मतलब क्या हुआ इसका? यानी कि R में अगर 1 1 भी है तो बोलो बेटा 2 2 3 3, बाकी कुछ और है या नहीं है? तीन एलिमेंट्स X की तीन वैल्यू थी, अगर तीनों ही खुद से रिलेट करते हैं तो नाउ दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, that is called equivalence relation। क्या बोलेंगे बेटा? तो चार चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली, टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब रिलेशन which is transitive, symmetric as well as reflexive is called equivalence relation। एक काम करो जरा, एक कुछ क्वेश्चन है पहले वो करके दिखाओ फटाफट से। 7 से लेकर 13 कैसी में कुछ है ही बता देंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे खुद से रिलेट होने चाहिए। 1 1 x की अगर 3 वैल्यू है, 1 2 या 3 3 वैल्यू हो सकती हैं, तो 1 1 भी होना चाहिए ऑर्डर पेयर, 2 2 भी और 3 3 भी। और अगर ऐसा नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। करिए नो क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद हल हो जाएगा, सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 से 13 पढ़ लो, खत्म हो गई बात, कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं है। जी पेरेंट की जगह फादर कर लो। पेरेंट का मतलब हाँ जी ट्रांजिटिव हो जाएगा बेटा। ग्रैंड पेरेंट भी तो होता है, ग्रैंड पेरेंट इंक्लूड्स पेरेंट। ये क्या अजीब बात है? क्या क्या जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अब आप पेरेंट्स का मतलब पेरेंट इज अ सबसेट, सॉरी ग्रैंड पेरेंट इज अ सबसेट ऑफ पेरेंट। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? जी बेटा, बेटा 7 से लेकर 13 तक हम पढ़ लो फटाफट से एक बार। हो गए बेटा? ऐसा ना कोई खास
हमारे को, क्योंकि थोड़ा सेट रिवाइज करने में टाइम लग गया। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? अच्छा, सिमेट्रिक है क्या? दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। बोलो बेटा, ट्रांजिटिव है क्या? हाँ, उठा के भी बोलो। समझ करो, मैं पूछ रहा हूँ, यही दिया हुआ है बस। ये बताइए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? क्यों? देखना जरा, वन रिलेटेड टू वन है और फिर वन किससे रिलेट कर रहा है? करेगा। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो सवाल मेरा ये है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है। इसका दूसरी यूनिट एग्जिस्ट ही कहाँ करती है? बोलो बेटा, है नहीं है? कुछ भी बोल दो सब में हाँ। अरे सुनिए, होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा सुनो एक बार, दोबारा सुनो। 1 related to 2, 2 related to 3, 2 related to 4। बताओ ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? चेक करके बताओ मुझे। 1 related to 2 है और 2 related to 3 है, 2 related to 4 भी है। बोलो बेटा, तो बताइए मुझे कब हो जाएगा? अगर 1 3 भी इसमें आ जाए और 1 4 भी आ जाए तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है अब ट्रांजिटिव हो जाएगा कम से कम। बोला बात है, और चीज भी चेक करेंगे बेटा, बोलो और चीज भी चेक करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अब लग रहा है, मैं बोलता रहा हूँ भाई आगे की बात करनी नहीं है ना। अभी तक ट्रांजिटिव मेरे को लग रहा है, मुझे बताना कुछ और है एक्चुअली। अब इसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ 1 2 और 3 1 ये बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है? 3 related to 1, 1 related to 1 है, 3 related to 1, 1 related to 3। बेटा क्या होना चाहिए? है ट्रांजिटिव अभी तक? बोलो बेटा, 3 related to 1 तुरंत यही था। और देखना 1 related to 1, 1 related to, बोलो है क्या कोई और? है तो 1 related to 1 है। बोलो बेटा, अब बताओ है कि नहीं है? है ना? बताइए। चलो बिना कॉम्प्लिकेशन में जाने की बात है नहीं। रिफ्लेक्सिव में कहाँ प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यस, ये सिमेट्रिक भी है, मैं बोल रहा हूँ ट्रांजिटिव भी है। 1 related to 1 और फिर 1 एक और नए 1 से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब पुराना वाला 1 तीसरे वाले 1 से रिलेट करना चाहिए। हाँ कर रहा है, सारे 1 एक ही है। बोलो
चलिए इसके साथ ही टॉपिक हमारे पास यहाँ पर फिनिश हो गया। रिलेशंस, पूरे टॉपिक था सेट फंक्शन एंड रिलेशंस, हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। धन्यवाद, बाय बाय।